हाँ बेटा, इस वीडियो में हम चैप्टर 7 के टॉपिक बोल्टता सुग्राहिता पर बात करेंगे। कौन सा टॉपिक है बेटा? बोल्टता सुग्राहिता। राजस्थान बोर्ड की किताब के चैप्टर नंबर 7 में है और एनसीईआरटी की किताब के चैप्टर नंबर 4 में है। ठीक है, बोल्टता सुग्राहिता क्या है? देखो, इससे पहले जो वीडियो डाला है उसमें है धारा सुग्राहिता। थोड़ा सा रिपीट करें, धारा सुग्राहिता या सुग्राही धारा मापी क्या होती है, उसी के आधार पर या उसी के जैसे क्या रहेगी बोल्टता सुग्राहिता। तो जब धारा मापी के द्वारा अल्पमान की धारा प्रवाहित करने पर अधिक विक्षेप उत्पन्न कराया जाए, जब धारा मापी के द्वारा अल्पमान की धारा प्रवाहित करने पर अधिक विक्षेप उत्पन्न कराया जाए तो उसे सुग्राही धारा मापी कहते हैं, और धारा मापी के द्वारा मापे गए मान को धारा सुग्राहिता कहते हैं। आगे जो इसका वाक्य में मान प्राप्त हुआ था वो क्या था? इकाई मान की धारा प्रवाहित करने पर, इकाई मान की धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में प्राप्त ऐंठन कोण के मान को या धारा मापी में प्राप्त विक्षेप के मान को धारा सुग्राहिता कहते हैं। जिस प्रकार से धारा प्रवाहित करने पर ऐंठन कोण प्राप्त हो रहा था, उसी प्रकार से बोल्टता आरोपित करने पर भी ऐंठन कोण प्राप्त होगा। अब यहां बोल्टता सुग्राहिता के बारे में बात करना प्रारंभ कर रहा हूं। जिस प्रकार से धारा प्रवाहित करने पर ऐंठन कोण प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से बोल्टता आरोपित करने पर ऐंठन कोण प्राप्त होगा। ठीक बेटा? तो वहां जहां धारा सुग्राहिता को काम में ले रहे थे और यहां किसको ले रहे हैं? बोल्टता सुग्राहिता को। तो धारा सुग्राहिता वाले में से धारा को हटा करके क्या कर दिया जाए? बोल्टता कर दिया जाए। तो बोल्टता सुग्राहिता क्या बन जाएगी? बोल्टता सुग्राहिता बराबर धारा सुग्राहिता में क्या था? इकाई मान की धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त ऐंठन कोण का मान। तो बोल्टता सुग्राहिता क्या हो जाएगी? इकाई मान की बोल्टता आरोपित करने पर क्या बन जाएगी बेटा? इकाई मान की बोल्टता आरोपित करने पर प्राप्त ऐंठन कोण का मान या प्राप्त विक्षेप का मान। इकाई मान की बोल्टता आरोपित करने पर प्राप्त ऐंठन कोण का मान या प्राप्त विक्षेप का मान क्या कहलाएगा? बोल्टता सुग्राहिता। क्या कहलाएगा बेटा? बोल्टता सुग्राहिता कहलाएगा। तो इकाई मान की क्या आरोपित कर रहे हैं? बोल्टता। इकाई मान की क्या आरोपित कर रहे हैं? बोल्टता। तो इसको नीचे तो क्या कहते हैं? विभव कहते हैं, बोल्टता कह देता हूं, बोल्टता ही कह के चल रहा हूं। इकाई मान की बोल्टता आरोपित करने पर प्राप्त कौन सा कोण बेटा? ऐंठन कोण। प्राप्त ऐंठन कोण क्या हो गया? बोल्टता सुग्राहिता हो गया। बोल्टता सुग्राहिता को वीएस से प्रदर्शित कर देते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी किससे प्रदर्शित कर देते हैं? वीएस से। ऐंठन कोण को क्या बोलते हैं बेटा? फाई। और बोल्टता को क्या बोलते हैं? बी। इक्वेशन नंबर इसको क्या कह देते हैं? 1। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं? 1। अब देखो क्या हुआ, जो बोल्टता सुग्राहिता है या धारा सुग्राहिता है, ये किसकी ली जाती है? धारा मापी की। ये किसकी ली जाती है बेटा? धारा मापी की। ठीक है, तो जब ये धारा मापी की ली जाती हैं तो धारा मापी से तो विभव मापा ही नहीं हो जाएगा। धारा मापी से किसका मापन किया जाता है? विद्युत धारा का। तो यहां बी आ रहा है, बी के मान को क्या करना पड़ेगा? आई के रूप में लेना पड़ेगा ना। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि बोल्टता सुग्राहिता या धारा सुग्राहिता किसकी काम में लेते हैं? धारा मापी की। और धारा मापी किसका मापन करता है? विद्युत धारा का। और यहां पर क्या आ चुका है? बोल्टता या विभव आ चुका है। इसके मान को तो मापेगा नहीं, तो अपने को किसका मान मापना है? धारा का। तो विभव को धारा के रूप में लिखें। विभव को किसके रूप में लिखें? धारा के रूप में। और वो कैसे लिखा जाएगा? वो ऐसे लिखा जाएगा। उसको किस प्रकार से लिखेंगे? यदि धारा मापी में प्रवाहित धारा, धारा मापी में प्रवाहित धारा कितनी है? आई। तथा धारा मापी का प्रतिरोध
धारामापी का प्रतिरोध कितना है, कैपिटल जी। गैल्वेनोमीटर बोलते हैं ना धारामापी को, तो इसके प्रतिरोध को क्या लिख देते हैं, कैपिटल जी। ठीक बेटा, यदि धारामापी में प्रवाहित धारा आई हो और धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल जी हो तो यानी कि आई का मान आ गया, धारा का मान और प्रतिरोध का मान आ गया, तो ओम का नियम लगा दें। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से B बराबर क्या होता है बेटा, आई आर। आर नहीं है, आर के स्थान पे क्या है यहां जी, आर थोड़ी है, आर के स्थान पे क्या है जी। तो B बराबर क्या हो गया, आई जी। तब अपने पास अब देखो बी एस क्या हो जाएगा, ऊपर तो क्या हो गया फाई, बट्टे में क्या हो गया आई जी। आगे नहीं आ गया भाई, बी बाई एस बराबर क्या हो गया, फाई बटे आई जी। अब देखो फाई तो ऐंठन कोण हो गया, निश्चित रहेगा, जी इसका प्रतिरोध हो गया, निश्चित रहेगा। आई क्या है, धारा मापी के द्वारा मापा गया धारा का मान। आई क्या है बेटा, यहां पे धारा मापी के द्वारा मापा गया धारा का मान, उसका एक फॉर्मूला फिक्स प्राप्त होता है, मैं लिख देता हूं, धारा मापी के द्वारा मापा गया धारा का मान। धारा मापी के द्वारा मापा गया धारा का मान आई बराबर क्या होता है बेटा, C5 बटे NAB। मापा गया मान क्या होता है बेटा, C5 बटे NAB। शायद नीचे सही से नहीं आ रहा है तो मैं इसको ऊपर ही लिख देता हूं, ठीक है, यहां से साफ करके ऊपर लिख दें। तो धारा मापी में मापा गया मान आई बराबर क्या होता है, C5 बटे NAB। तब SB बराबर क्या हो गया, सॉरी BS बराबर, SB से नहीं लिख रहे, किससे लिख रहे हैं, BS से। तो BS बराबर क्या हो गया, 5 बटे आई। तो 5 की जगह पे तो 5 है, बटे आई की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, C5 बटे NAB, इनटू में क्या हो रहा है जी। अब देखो 5 से 5 क्या हो जाता है, कट जाता है, 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। NAB कहां चला जाएगा, ऊपर। तो मैं BS बराबर ऐसे लिख सकता हूं, 1 बटे जी इंटू क्या लिखते हैं इसको, NAB बटे C। ठीक है बेटा, तो ये किसका आता है, वोल्टा सुग्राहिता का मान। ये किसका मान हो जाता है, वोल्टा सुग्राहिता का मान। चूंकि वही परिवर्तन गुणांक K का मान क्या होता है, C बटे NAB। ठीक बेटा, तो BS बराबर क्या लिख सकता हूं, 1 बटे जी इंटू NAB बटे C इजक्वल टू 1 बटे जी तो अपने पास है ही, इंटू NAB बटे C, और K का मान क्या है, C बटे NAB। तो उल्टा मान हो गया ना, K के मान का क्या कर दो व्युत्क्रम, या इस मान का व्युत्क्रम कर दो तो क्या आ जाएगा K। तो इसी को लिख सकता हूं 1 बटे K। ठीक बेटा, इसी को क्या लिख दिया हमने, 1 बटे K। तो इसी को अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूं तो BS बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे जी इंटू में 1 बटे परिवर्तन गुणांक। ठीक है बेटा, ये क्या आता है, वोल्टा सुग्राहिता का मान। ये क्या प्राप्त हो जाता है, वोल्टा सुग्राहिता का मान। ठीक है, तो वोल्टा सुग्राहिता क्या हुई, पहले तो ये आता है वोल्टा सुग्राहिता। अगर हम डायरेक्ट लिखना कैसे, तो वोल्टा सुग्राहिता हम लिखें, धारा मापी के टर्मिनलों के मध्य या धारा मापी के टर्मिनलों के मध्य या धारा मापी में इकाई मान की वोल्टता आरोपित करने पर, धारा मापी के टर्मिनलों के मध्य या धारा मापी में इकाई मान की वोल्टता आरोपित करने पर प्राप्त ऐंठन कोण के मान को, इकाई मान की वोल्टता आरोपित करने पर प्राप्त ऐंठन कोण के मान को वोल्टा सुग्राहिता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वोल्टा सुग्राहिता कहते हैं। ठीक है बेटा, सामान्यतः से BS से प्रदर्शित किया हुआ है, करते हैं। तो वोल्टा सुग्राहिता बराबर क्या हो गया, ऐंठन कोण बटे वोल्टा, BS बराबर 5 बटे B। अब एक समस्या आ गई, समस्या क्या हो गई कि हमारे पास
वोल्टता का मापन धारामापी से नहीं किया जाता है। धारामापी से किसका मापन किया जाता है? धारा का। और यहां इस फॉर्मूले में क्या आ चुका है? वोल्टता। तो वोल्टता को धारा के रूप में लिखना पड़ेगा। तो हम क्या कहते हैं, यदि धारामापी में प्रवाहित धारा आई हो और धारामापी का प्रतिरोध जी हो तो ओम के नियम से बी बराबर क्या हो गया? आई जी हो गया। अब जो बी के स्थान पे क्या लिख दिया जाएगा? आई जी। ठीक बेटा। अब यहां पे देखो फाई और जी तो फिक्स हो गए। आई का मान कहां से मापा जाता है? धारामापी के द्वारा। तो धारामापी के द्वारा जब आई का मान मापा जाता है तो आई के मान को अपन ने लिख दिया, जो धारामापी से मापा जाता है क्या आता है? C5/NAB। यह मान किलकित कुंडली धारामापी और निलंबन कुंडली धारामापी दोनों में प्राप्त हम कर चुके हैं। ठीक है, जो उसका सिद्धांत प्राप्त किया गया था लास्ट में क्रियाविधि के द्वारा, उससे प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो फाई से फाई कट गया, ये मान प्राप्त हो गया। अब देखो के रूप में लिखना चाहें, परिवर्तन गुणांक के रूप में लिखना चाहें तो NAB/C आ रहा है। अब यदि इसका व्युत्क्रम कर दें, मतलब 1/C/NAB, तो C/NAB क्या हो जाता है? K हो जाता है। तो NAB/C की जगह क्या लिख दिया जाएगा? 1/K। यह मान प्राप्त हो गया। और ये क्या होता है बेटा? वोल्टता सुग्राहिता का मान। यह क्या होता है? वोल्टता सुग्राहिता का मान। इसी में एक छोटा सा टॉपिक बनता है और वह है बेटा धारामापी का दक्षतांक। क्या है? धारामापी का दक्षतांक। और यह अपने पास अपने सिलेबस में प्रैक्टिकल भी है। धारामापी के दक्षतांक को ज्ञात करने का अपने सिलेबस में क्या है? एक प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, तो धारामापी का दक्षतांक क्या है बेटा? धारामापी में इकाई विक्षेप के लिए, धारामापी में इकाई विक्षेप के लिए प्रवाहित धारा की मात्रा को इधर कर देता हूं। धारामापी का दक्षतांक, धारामापी का दक्षतांक, तो यहां केवल दक्षतांक से लिख रहा हूं मैं। धारामापी में इकाई विक्षेप उत्पन्न करने के लिए, उल्टा हो रहा है अब, धारामापी में इकाई विक्षेप उत्पन्न करने के लिए प्रवाहित धारा की मात्रा को, ठीक है, धारामापी में इकाई विक्षेप उत्पन्न करने के लिए प्रवाहित धारा की मात्रा को धारामापी का दक्षतांक कहते हैं। तो इकाई क्या आ रहा है? विक्षेप। और विक्षेप किसके रूप में आता है बेटा? ऐंठन कोण के रूप में। विक्षेप किसके रूप में आता है? ऐंठन कोण के रूप में, है ना? आगे नहीं आ गया? विक्षेप लिख दें, ऐंठन कोण लिख दें। प्रवाहित धारा की मात्रा को तो ऊपर क्या आ गई? धारा। ठीक है, धारामापी का दक्षतांक मतलब क्या हो गया? धारामापी में इकाई विक्षेप उत्पन्न करने के लिए, धारामापी में इकाई विक्षेप उत्पन्न करने के लिए प्रवाहित धारा की मात्रा को धारामापी का दक्षतांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? धारामापी का दक्षतांक कहते हैं। ठीक है, अब देखो दक्षतांक का सूत्र क्या है? धारा बटे ऐंठन कोण। उल्टा करूं, ऐंठन कोण बटे धारा क्या होती थी? पहले वाले वीडियो को देखो, क्या होती है? धारा सुग्राहिता। क्या धारा सुग्राहिता होती है ना? तो धारा सुग्राहिता का सूत्र तो क्या? ऐंठन कोण बटे धारा। और दक्षतांक का सूत्र क्या? धारा बटे ऐंठन कोण। तो दक्षतांक व्युत्क्रमानुपाती हो गया, व्युत्क्रम के बराबर हो गया, नहीं हो गया? दक्षतांक किसके बराबर हो गया? व्युत्क्रम के बराबर। ठीक है, तो दक्षतांक बराबर, यहां पे सीधा सीधा लिख सकते हैं, या दक्षतांक को प्रदर्शित जिससे कर रखा है अपने बुक में वो x से कर रखा है। तो x, पहले सूत्र लिख देता हूं, x बराबर क्या हो गया? I/5। x बराबर क्या हो गया बेटा? I/5। ठीक है, जो 5/I का मान निकल के आ रहा था, किसका मान निकल कर आ रहा था? 5/I का। 5/I का मान निकल के आ रहा था NAB/C। क्या निकल के आ रहा था? NAB/C। तो I/5 का मान क्या हो जाएगा? C/NAB। ठीक है, अब इसी को मैं लिख सकता हूं 1/SI। इसी को क्या लिख सकते हैं? 1/SI, क्योंकि SI का जो मान आ रहा था, चलो इसको अभी रहने दो, एक सेकंड बाद में लिखेंगे। यहां तक ये मान हो गया। पहले वाले वीडियो में 5/I का मान निकाला था, कितना आ रहा था? NAB/C। और अब हमें क्या निकालना है? I/5 का। तो उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, और व्युत्क्रम करते क्या हो गया? C/NAB।
ठीक है बेटा। अब देखो अपने पास C/NA भी करके चलते, तो चूंकि SI बराबर क्या होता है, NAB/C या 1/K, तब X बराबर क्या हो गया, उल्टा हो गया ना, तो 1/SI या 1/K क्या आएगा ना, 1/SI जब लिखेंगे क्या हो जाएगा, बराबर में K। ठीक बेटा, तो यह होता है धारामापी का दक्षतांक। इसके आधार पर अपने बुक में एक प्रैक्टिकल भी है, इसके आधार पर अपने बुक में क्या है, एक प्रैक्टिकल भी है। ठीक बेटा, तो इसको आप देख लो एक बार।